चलिए स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा सारण में। चलिए मैं फिर हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज फिर हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट हमने पार्ट 1 देख लिया था, ठीक है। आज फिर हम देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। पिछले क्लास में हमने 2 साल के केस में बहुत सारा क्वेश्चन किए थे और आज भी हम कुछ 2 साल के केस में क्वेश्चन करेंगे और 3 साल वाले केस जो हैं इस पे भी हम क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको उसका फायदा मिल सके। तो चलिए क्लास को अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कितने समय में 400 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज 441 हो जाएगा जबकि चक्रवृद्धि ब्याज 5% वार्षिक हो। हमारे पास क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल हमारे पास गिवन है कि प्रिंसिपल 400 है। अमाउंट की बात करूं तो 441 रुपये अमाउंट है और रेट कितना परसेंट है, 5% है। अगर हमारे पास प्रिंसिपल और अमाउंट है तो CI हम कह सकते हैं कि CI इसका कितना होगा, 41 रुपये CI होगा। तो 41 रुपये CI है। अब 5% को हम 5/100 लिखेंगे तो ये 1/20 हो जाएगा। नीचे वाला क्या होता है, प्रिंसिपल, और ऊपर वाला +1 कर देते हैं तो क्या आ जाता है, अमाउंट होता है। अब हमारे पास प्रिंसिपल 400 है तो देखिए ये किसका स्क्वायर है, 20 का स्क्वायर ही तो है। 400 प्रिंसिपल है तो 20 का ये स्क्वायर है। अगर इसके स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। और इसका 1/20 करें तो ये क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा और ये 20 और 1/20 क्या हो जाएगा, 1, यानी कि 20 20 40 41। यही तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। जब कंपाउंड इंटरेस्ट 41 हो गया है इसका मतलब है समय कितना वर्ष लगा है, 2 वर्ष है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक ये मेथड है। दूसरा देखिए, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो देखिए तो 20 से 21, 20 से 21। अब देखिए ये दोनों कितना है, ये 400 आ गया, ये 441 आ गया, यानी कि समय कितना है, 2 वर्ष लगा है, ठीक है। तो ये तो इतना इजी क्वेश्चन है कि आपको पेन पेपर की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। जब प्रिंसिपल आपको 400 दिया है, रेट आपके पास 500 गिवन है, तो आप कह सकते हैं अच्छा रेट 5% यानी 5/100 यानी कि 1/20, यानी कि जब 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 आ गया। इसका मतलब है कि टाइम 2 वर्ष आ गया। ये 2 मेथड हो गया। एक और मेथड है जो फॉर्मूला होता है कि अमाउंट बराबर क्या होता है, P × 1 + R/100 का पावर T, यही होता है। अब इसे A/P कर दें, A/P बराबर क्या हो जाएगा, 1 + R/100 का पावर T। अब अमाउंट हमारे पास कितना है, अमाउंट है 441, तो 441/400 बराबर 1 + R कितना है, 5%, तो 5/100 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/20 के पावर T। तो ये 20 से कम 20 और प्लस 21/20, यानी कि 441/100 को 441/100 को 21/20 का हम स्क्वायर लिख सकते हैं और इसे हम क्या लिख सकते हैं, 21/20 के पावर T। जब बेस समान होता है तो पावर के बराबर हो जाता है। ये दोनों समान है तो T बराबर क्या आ जाएगा, T बराबर 2 ईयर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इसे आप 3 मेथड से बना सकते हैं। ये ट्राई मेथड है। ट्राई मेथड क्या होता है, प्रिंसिपल को आप स्क्वायर कर दीजिए। अगर प्रिंसिपल मान लीजिए x है, अगर ये 1/x है तो नीचे वाला को प्रिंसिपल मानते हैं तो प्रिंसिपल का स्क्वायर कीजिए और इसका 1/x कीजिएगा तो ये हो जाएगा x, और इसका भी 1/x कीजिएगा तो ये हो जाएगा x, और इसका 1/x कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। यानी इसका मैंने 3 मेथड आप सभी को बता दिया। इसे 3 मेथड से आप कर सकते हैं। जो मेथड आपको अच्छा लगे उस मेथड से आप निकाल लीजिए, आपका आंसर एकदम बिल्कुल सही आएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो थम्स अप जरूर। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 4% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर कौन सा धन लगाया जाए कि वह 2 वर्ष में बढ़कर 676 रुपया हो जाए, ठीक है। तो हमारे पास क्या दिया हुआ, रेट हमारे पास गिवन है 4% रेट है। टाइम कितना है, तो 2 ईयर यानी कि 2 वर्ष टाइम है, और अमाउंट दिया हुआ है 676 रुपया। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे प्रिंसिपल पूछा गया है कि कितना मूलधन होगा, ठीक है। हमने लास्ट क्लास में कहा था
कि कभी भी इस तरह का प्रश्न के लिए हम किसको पकड़ते हैं, रेट को पकड़ते हैं। कि रेट को पकड़ लिए 4%, 4% का मतलब हो गया कि 4/100 यानी कि 1/25। और नीचे वाले को प्रिंसिपल मान लेते हैं और ऊपर वाला जो 1 2 3 5 जो भी है उसमें जोड़ के उसको हम क्या मान लेते हैं, अमाउंट मानते हैं। तो यहाँ से अगर प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो हम देखें तो प्रिंसिपल हमारा कितना हो गया 25 और अमाउंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 26। ये बात कहा गया है 2 साल की बात की गई है, तो इसको हम 2 बार लिख लेंगे 25 और 26। और इन दोनों को करेंगे 25 25 कितना हो जाएगा 625 और 26 26 होता है 676। यानी कि अमाउंट हमारे पास 676 ऑलरेडी गिवन है, तो ये 676 के बराबर है। ठीक है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, तो प्रिंसिपल हमारे पास कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये तो हम इस तरीके से निकालें। इसे हम फॉर्मूला से भी अगर आप निकालिएगा तो अमाउंट बराबर क्या होता है P × 1 + R/100 का पावर T। ठीक है, तो अमाउंट आपका 676 है, तो 676 को यहाँ रखिएगा। P आपको निकालना है तो 1 + 4/100 के पावर कितना हो जाएगा 2। टाइम आपका 2 बरस है, तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको मिटा के मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ कि आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो मेथड है प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो, प्रिंसिपल और अमाउंट वाला, वो बहुत इजी है। अब 676 को यहाँ 676 लिख दीजिए। ये P × ये 4/100 को काट दीजिए 25, ये 1/25, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा 26/25 का ये स्क्वायर हो जाएगा। जब 26/25 का स्क्वायर हो जाएगा तो 676 बराबर P × इसे आप लिख सकते हैं 26 का स्क्वायर होता है 676 और 25 का स्क्वायर होता है 625। ये 676 को काट देगा, तो यहाँ से प्रिंसिपल आपका क्या हो जाएगा, ये इधर आके गुना हो जाएगा, तो प्रिंसिपल आपका हो जाएगा 625। देखिए आंसर आपका इस तरह से भी आ गया। लेकिन जब आप रेट को पकड़ के इस तरह से प्रिंसिपल और अमाउंट करके निकालिएगा तो आप फास्ट कैलकुलेशन कर पाएंगे, और इस मेथड से आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी शहर की आबादी 8000 है। ठीक है, इसमें 25% प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है, तो 3 वर्ष बाद उस शहर की आबादी कितनी हो जाएगी। देखिए हमने माना कि उस गांव का जो प्रिंसिपल है उसको हमने मान लिया कि 8000 है। ठीक है, 25% रेट हमारे पास 25% आ गया। 25% के रेट से आबादी बढ़ रहा है। टाइम हमारे पास कितना दिया है 3 वर्ष। हमसे अमाउंट पूछ रहा है कि अमाउंट क्या हो, यही पूछ रहा है, कुछ नहीं। रेट को पकड़ेंगे 25% का मतलब होता है 25/100 यानी कि 1/4। नीचे वाला प्रिंसिपल, ऊपर वाला 1 प्लस जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाता है अमाउंट। तो प्रिंसिपल और अमाउंट जोड़ेंगे तो पहले 4 था, अब कितना हो गया 5, यही होगा। ये प्रक्रिया कितने साल तक चलेगा, 3 साल तक चलेगा, क्योंकि 3 वर्ष उसका ये दिया हुआ है। तो ये हो गया 4 से 5, 4 से 5। अब इन तीनों का गुना कर देंगे, 4 चौके 16 चौके 64, 50 25 25 125। लेकिन हमारे पास 64 जो दिया है ये किसके बराबर दिया है, ये 8000 के बराबर दिया है। यहाँ से एक रेशियो कितना आ जाएगा 8 × 64, यानी कि एक रेशियो बराबर 125, यानी कि 164 का ये 125 गुना 8000 है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, ये 125 गुना हो जाएगा, यानी कि 15625 उस गांव की जनसंख्या हो जाएगी। पहले 8000 था, 3 साल बाद कितना हो जाएगा 15625। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1,25,000 का 8% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, जबकि ब्याज तिमाही देऊ। ब्याज क्या है, तिमाही है, यानी कि 3 महीने पे लगता है। अब देखिए हमारे पास प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 1,25,000 हमारे पास प्रिंसिपल दिया हुआ है। रेट हमारे पास क्या दिया हुआ है 8% रेट दिया हुआ है, और टाइम दिया हुआ है 9 माह। ठीक है, अब देखिए रेट क्या है, भले
ब्याज क्या है, 3 माह पे दे है, तो 1 साल में कितना महीना होता है, 12 महीना होता है। 1 साल में 12 महीना होता है। अगर तिमाही लगता है यानी कि साल में कितना बार लगेगा, 4 बार, साल में 4 बार लगेगा। बात को समझे। अब रेट अगर 8% है तो 8% को 4 से भाग दे देंगे तो रेट क्या हो जाएगा, 2% हो जाएगा। अब कितना महीना लग रहा है, तो 3 महीना। अब ब्याज क्या है, तिमाही है, तो इसे 3 से भाग दे देंगे तो टाइम क्या हो जाएगा, 3 साल हो जाएगा। यानी कि 9/3 बराबर क्या हो जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा, 3 साल। अब मामला हमारा क्या हो गया, सेट। अब 2% का मतलब क्या होता है, 2% का मतलब होता है कि 2/100 यानी कि 1/50। नीचे वाला प्रिंसिपल और ऊपर वाला एक जो जोड़ देंगे वो क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। तो यहाँ से प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो देखेंगे तो पहला साल तो 50 था, दूसरे साल 51 हो जाएगा। फिर 3 साल की बात हो गई है तो पहला साल 50 होगा तो दूसरे साल 51, फिर पहला साल 50 तो दूसरे साल 51। बस इन सभी का गुना कर दीजिए। 50 25 100 यानी 125 और ये 3 जीरो यानी कि 1,25,000। ये तो प्रिंसिपल दिया हुआ है, ये हमारा सही है। अब इसी को गुना कर देंगे, ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। अब 51 51 51 इन तीनों का गुना करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आएगा। और हमसे क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यही होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब अगर आप 51 51 का गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 13 26 51, इतना क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, 51 का क्यूब कीजिएगा तो 13 26 51 यानी कि 1,32,651 आ जाएगा। तो यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज क्या आ जाएगा, 1,32,651 में से 1,25,000 अगर आप माइनस करेंगे तो 1 के 1 5 के 5 6 के 6 12 में से 5 जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी कि इसका जो चक्रवृद्धि ब्याज आएगा 7,651 आएगा। ठीक है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, अमाउंट और प्रिंसिपल का अंतर होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो 7,651 हमारा क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक आप जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 16,000 रुपया का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। हम इसे दो मेथड से करने वाले हैं। ठीक है, पहला मेथड, तो यहाँ पे प्रिंसिपल हमारा कितना दिया हुआ, 16,000 दिया हुआ है, रेट हमारा कितना दिया है 5%, और टाइम हमारे पास कितना दिया हुआ 3 साल। हम सबसे पहले किसको पकड़ते हैं, तो रेट को, यानी कि 5% का मतलब होता है 5/100 यानी कि 1/20। नीचे वाले को P, इसमें प्लस कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, अमाउंट हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, 20 से 21, प्रिंसिपल और अमाउंट की बात करूँ तो ये 20 से 21 और 20 से क्या हो जाएगा 21। ठीक है, अब जब इसका हम गुना करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8, ये क्या हो जाएगा 8,000 हो जाएगा। ठीक है, और ये 21 का क्यूब करेंगे तो 21 का क्यूब क्या होता है, 21 का स्क्वायर 441 होता है, और इसका गुना करेंगे तो 441, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8 यानी कि 1 4 2 6 8 4 12 के 2 हाथ में 8 9 यानी कि 9,261 होता है। यानी कि अमाउंट हमारे पास कितना आ गया, 9,261। लेकिन प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो ये 8,000 किसके बराबर है, तो 16,000 के बराबर है। किसके बराबर है, 16,000 के बराबर। इसका मतलब है इसका 2 गुना है तो अमाउंट भी क्या हो जाएगा, इसका 2 गुना। तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 छक 12 के 2 हाथ में 1, 2 दूना 4 1 5 और 9 दूना 18 यानी कि 18,522 हो जाएगा अमाउंट। जब 18,522 अमाउंट हो जाएगा तो CI हमारा क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है 18,522 माइनस 16,000 यानी कि 2,522 हमारा क्या आ जाएगा, CI आ जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक ये मेथड करते हैं। दूसरा हम मेथड हम क्या करने वाले हैं कि इस तरह के प्रश्न को हम ट्राई मेथड से भी करते हैं।
देखिए वो जब भिन्न भी वो मेथड भी हम करते हैं। देखिए ये 1/20 नीचे वाला प्रिंसिपल प्लस 1 कर देंगे। जब 3 साल की बात रहता है ना तो हम 2 मेथड से करते हैं। देखिए लेकिन इसको हम डायरेक्ट ये बनाया करें, ये होता है प्रिंसिपल। मान लीजिए अगर एक्स क्यूब है तो ये प्रिंसिपल हो गया। अगर ये नीचे वाले को अगर आप क्यूब कर देंगे ना, ये प्रिंसिपल जो है इसका क्यूब करके यहाँ लिख देंगे तो भी चलेगा, ठीक है। या आप क्या कीजिएगा, ये जो दिया गया है प्रिंसिपल 16,000 को यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। 16,000 को हम यहाँ लिख के इसका 1/20 करेंगे, इसका 1/20 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 0 से ये 800 आ जाएगा। यानी ये पहला साल का होगा, ये दूसरे साल का होगा, ये तीसरे साल का होगा। क्या ये जो होता है ये साधारण ब्याज होता है, ये तीनों साधारण ब्याज हो गया। अब देखिए पहला दूसरा तीसरा 3 साल का होगा। अब इसका 1/20 लगेगा, इसका 1/20 क्या हो जाएगा, इसका 1/20 जब कीजिएगा, इसका 1/20 कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 40 होगा। इसका 1/20 कीजिएगा तो ये भी 40 होगा और यहाँ भी आ जाएगा 40, ठीक है। और 1/40 का 1/20 कीजिएगा तो ये आ जाएगा 2। और ये जो भी होता है ये सारा आपका क्या हो जाता है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता है। आप जोड़िए 8 तरीके 24, 2400, 40 40 80 और 40 2 42। इसको जोड़ दीजिए 0 2 8 4 12 के 2, हाथ में 4 1 5 और ये 2522। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर कभी फ्रैक्शन में मिस्टेक हो, कभी प्रिंसिपल पूछ दे तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए अमाउंट आपको दिया है, ठीक है, प्रिंसिपल पूछे तो ये जो पी जो होता है आपका रेट से पी आता है तो इसे भी हम कर सकते हैं। इसका क्यूब करेंगे तो 20 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8000। 20 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8000। अब इसका 1/20 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका 1/20 कीजिएगा तो 0 से 0 400, यानी कि ये 400, ये भी 400। अब इसका 1/20 कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, ये 20 आएगा, ये 20 आएगा और ये 20 यहाँ आ जाएगा। और इस 1/20 के करेंगे तो ये आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 4 3 1200, ये 20 दूना 40 और 60 और 61, ये कितना आ गया 1261। जब ये 1261 आ गया तो ये कितना प्रिंसिपल कितना है, तो इसका 2 गुना है तो आप भी इसका 2 गुना कर देंगे। तो 2 एकम 2, 2 6 12 के 2, हाथ में 1, 2 दूना 4 1 5 और 2 एकम 2, यानी कि 2522 आपका आंसर आ गया। ये इस तरीके से देखिए कैसे निकालिए, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स 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 1/x का 1, ठीक है। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये भी एक मेथड होता है, ये भी ज़बरदस्त तरीका है, आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। एक और मेथड है उसको हम आगे देखेंगे, ठीक है। आइए कुछ और भी प्रश्न कर ले। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कितने समय में 400 रुपया का चक्रवृद्धि ब्याज 441 हो जाएगा जबकि चक्रवृद्धि ब्याज 5% वार्षिक हो। हमारे पास क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल हमारे पास गिवन है कि प्रिंसिपल 400 है। अमाउंट की बात करूं तो 441 रुपये अमाउंट है और रेट कितना परसेंट है, 5% है। अगर हमारे पास प्रिंसिपल और अमाउंट है तो CI हम कह सकते हैं कि CI इसका कितना होगा, 41 रुपया CI होगा। तो 41 रुपया CI है। अब 5% को हम 5/100 लिखेंगे तो ये 1/20 हो जाएगा। नीचे वाला क्या होता है प्रिंसिपल और ऊपर वाला +1 कर देते हैं तो क्या हो जाता है, अमाउंट होता है। अब हमारे पास प्रिंसिपल 400 है तो देखिए ये किसका स्क्वायर है, 20 का स्क्वायर ही तो है। 400 प्रिंसिपल है तो 20 का ये स्क्वायर है। अगर इसके स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। और इसका 1/20 करें तो ये क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा और ये 20 और 1/20 क्या हो जाएगा, 1, यानी कि 20 20 40 से 41। यही तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। जब कंपाउंड इंटरेस्ट 41 हो गया है इसका मतलब है समय कितना वर्ष लगा है, 2 वर्ष है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक ये मेथड है। दूसरा देखिए प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो देखिए तो 20 से 21, 20 से 21।
अब देखिए ये दोनों कितना है, ये 400 आ गया, ये 441 आ गया, यानी कि समय कितना है, 2 वर्ष लगा है। ठीक है, बोले ये तो इतना इजी क्वेश्चन है कि आपको पेन पेपर की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। जब प्रिंसिपल आपको 400 दिया है, रेट आपके पास 500 गिवन है, तो आप कह सकते हैं अच्छा रेट 5% यानी 5/100 यानी कि 1/20, यानी कि जब 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 आ गया, इसका मतलब है कि टाइम 2 वर्ष आ गया। ये 2 मेथड हो गया। एक और मेथड है जो फॉर्मूला होता है कि अमाउंट बराबर क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R बट्टा 100 का पावर T, यही होता है। अब इसे A बट्टा P कर दें, A बट्टा P बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस R बट्टा 100 का पावर T। अब अमाउंट हमारे पास कितना है, अमाउंट है 441, तो 441 बट्टा 400 बराबर 1 प्लस R कितना है 5%, तो 5/100 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/20 के पावर T। तो ये 20 से कम 20 और प्लस 21/20, यानी कि 441/100 को 441/100 को 21/20 का हम स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसे हम क्या लिख सकते हैं 21/20 के पावर T। जब बेस समान होता है तो पावर के बराबर हो जाता है, ये दोनों समान है तो T बराबर क्या आ जाएगा, T बराबर 2 ईयर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इसे आप 3 मेथड से बना सकते हैं। ये ट्राई मेथड है। ट्राई मेथड क्या होता है, प्रिंसिपल को आप स्क्वायर कर दीजिए। अगर प्रिंसिपल मान लीजिए x है, अगर ये 1/x है तो नीचे वाला को प्रिंसिपल मानते हैं, तो प्रिंसिपल का स्क्वायर कीजिए और इसका 1/x कीजिएगा तो ये हो जाएगा x, और इसका भी 1/x कीजिएगा तो ये हो जाएगा x, और इसका 1/x कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। यानी इसका मैंने 3 मेथड आप सभी को बता दिया। इसे 3 मेथड से आप कर सकते हैं। जो मेथड आपको अच्छा लगे उस मेथड से आप निकाल लीजिए, आपका आंसर एकदम बिल्कुल सही आएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो थम्स अप जरूर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1000 की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। ठीक है, हमने कल कहा था कि जब फॉर 2 इयर्स की बात की जाए, जब 2 साल की बात की जाए, यानी कि 2 साल की बात जब हो तो आपको क्या फॉर्मूला लगाना है। देखिए जब 2 साल की बात हो और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछे, तब आपको क्या करना है, CI माइनस SI बराबर PR का स्क्वायर बट्टा 100 का स्क्वायर लगाना है। कब, जब 2 साल की बात की जाए। जब 2 साल की बात की जाए तब ये फॉर्मूला लगाना है। देखिए यहाँ से CI और SI का अंतर हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल क्या है हमारे पास, यहाँ पर प्रिंसिपल हमारे पास 1000 प्रिंसिपल है, रेट कितना दिया है तो 5% और टाइम आपका 2 वर्ष। तो प्रिंसिपल कितना हो गया 1000 हो गया, रेट क्या हो गया 5 का स्क्वायर बट्टे 100 का स्क्वायर, या 100 गुना 100 भी से हम लिख सकते हैं, ये भी गुना में है। यहाँ से क्या हो जाएगा 1000 गुने 25 बट्टा 100 का स्क्वायर, यानी कि 100 गुना 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 25/10 यानी कि 2.5 आपका क्या हो जाएगा, 2.5 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। एक तो ये तरीका है। ठीक है, एक तरीका और है, तो पहले आप CI निकालिए फिर SI निकालिए। अब जब आपका इसका SI निकालेंगे तो SI बराबर क्या होता है, SI बराबर होता है PRT/100। प्रिंसिपल कितना है 1000, रेट आपका 5%, टाइम आपका 2 वर्ष, बट्टे में 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 दूनी 10, 10 दहां 100 आ गया। जब 100 आपका SI आ गया तो CI यहाँ से कितना निकालेंगे, CI आपका कितना 5% है। 5% का मतलब होता है 5% का मतलब होता है 1/20, यानी कि 20 से 21 और 20 से 21। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 400, ये 441। लेकिन प्रिंसिपल आपका कितना दिया हुआ है, प्रिंसिपल आपका कितना दिया हुआ है 1000 है। 1000 का मतलब हो गया इसका 2.5 गुना है, तो ये कितना हो जाएगा 1000, तो ये इसका 2.5 गुना का 1100 2.5। तो यहाँ से प्रिंसिपल और अमाउंट का अंतर ही तो क्या आता है CI आता है। यहाँ से 1000 और 1100 2.5,
5, तो सी आई क्या हो गया यहाँ से 102.5 हो गया। तो इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, सी आई और एस आई का अंतर हो जाएगा, इसमें से माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 2.5 आपका सी आई और एस आई का अंतर हो जाएगा। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ये मेथड अच्छा है। आप डायरेक्ट, आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सी आई और एस आई का अंतर PR² लगाइएगा, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।